हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पे वीडियो बनाकर लाई हूँ आपके लिए। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखना। ये क्लास 11th मिनरल एंड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर का टॉपिक है। राइट, ये पर्टिकुलर एक टॉपिक है जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। क्वेश्चंस अराइज होते हैं और कंफ्यूजिंग भी लगता है स्टूडेंट्स को। सिली मिस्टेक की वजह से प्रॉब्लम आती है, तो मैं जल्दी से इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ कि क्या क्या कैसी चीजें होती हैं। सबसे पहले ये बताऊंगी कि वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, वीडियो में 2 चीजें होंगी। पहले में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा जाएगा, दूसरे में नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स टू से नोडल फॉर्मेशन। ओके, जिसने पहले पढ़ रखा है उसको आइडिया मिल रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। मैं अभी इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहले तो एक्चुअल में नाइट्रोजन साइकिल परफॉर्म कराते हैं, क्योंकि ताकि हम प्लांट को नाइट्रोजन इजीली प्रोवाइड कर सकें। एक्चुअल में होता क्या है कि प्लांट जो होता है वो माइक्रोब्स से कंपीट कर रहा होता है फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक सबसे ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर माना जाता है। ठीक है, प्लांट्स के लिए बेसिकली ज्यादातर होता क्या है कि जिस सॉइल में प्लांट रह रहा है, यानी कि जिस सॉइल के थ्रू प्लांट ने नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करना है, उसी सॉइल में माइक्रोब्स भी रह रहे हैं जिनको भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? अमाइनो एसिड बनाने के लिए। ठीक है, उनमें से अमाइन ग्रुप लेना होता है हमने और अमाइनो एसिड्स बनाने होते हैं जो कि बॉडी फंक्शनिंग में अलग अलग रोल प्ले करती हैं। ठीक है, सो हर एक ऑर्गेनिज्म को अमाइन ग्रुप की जरूरत होती है। ठीक है, तो प्लांट को भी नाइट्रोजन की जरूरत है। तो प्लांट नाइट्रोजन जो है वो सबको पता है। इसी चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि प्लांट जो है वो नाइट्रोजन ज्यादातर कौन सी फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? नाइट्रेट फॉर्म में। तो हम पहले क्या करेंगे, नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम उसको प्लांट के लिए अवेलेबल करवा सकें। राइट, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली लाइन यही आ गई कि ये जो नाइट्रोजन है ये लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम के लिए। क्यों है लिमिटिंग न्यूट्रिएंट? क्योंकि प्लांट कंपीट करता है माइक्रोब्स के साथ फॉर नाइट्रोजन। ओके, अब सिंपल एक 1 लाइन इक्वेशन में देने जा रही हूं। बच्चे खुद के लिए ही कुआं खोदते हैं और उसमें खुद गिर जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी 1 लाइन इक्वेशन ध्यान में रखना, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की मैं बताने जा रही हूँ कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको बोलते हैं। आगे भी टर्मिनोलॉजी आएगी, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। ये सारी चीजों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और रॉन्ग मार्क करके आते हैं और -4 मार्क्स उनके हो जाते हैं। मतलब -1 तो आता है, -5 एक तरह से मैं मानती हूँ कि एक क्वेश्चन तो आपके हाथ से गया है और -1 मार्क भी आपका आया। ठीक है ना, तो एक तरह से आपका लॉस ही लॉस है। तो बच्चे क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, ध्यान से देखना। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना। सिंपल स्ट्रेट, नाइट्रोजन गैस या फिर जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये कौन करता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये कौन करता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहाँ से आई? ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, ओनली इन प्रोकैरियोट्स। ओके, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहाँ से है? ये हम नोडल फॉर्मेशन वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सो अभी के लिए ध्यान रखो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो हेल्प करती है। वही है एक एंजाइम जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाती है। ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोट्स, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन ओनली बाय प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मींस बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो एक बैक्टीरिया ही कर पाते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट्स ही कर पाते हैं। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एक्चुअल में कभी कभी जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो ऑक्सीजन की वजह से या फिर जो भी लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, यूवी रेज होती हैं, उनकी वजह से वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये रहा नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में अपने आप कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई सिंपल बात, ये तो नेचुरली मतलब डायरेक्ट प्रोसेस हो रहा है। इसको हम इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कह देते हैं, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कह देते हैं। ठीक है, ये तो हमारा डायरेक्ट प्रोसेस हो रहा है। अब देखते हैं कि जो हमने साइकिल परफॉर्म करवाना है उसके बारे में देखते हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से साइकिल शुरू होगा। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कहाँ से आई? वो नाइट्रोजन यानी कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है या फिर प्लांट गल सड़ गया नीचे जमीन में, सॉइल में, या फिर कोई एनिमल या फिर कोई भी डिके एनिमल या प्लांट, उसका जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है वहां से ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हमें प्रोवाइड हुई, यानी कि सॉइल में प्रोवाइड हुई, सॉइल में पहुंची ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना इज अमोनिफिकेशन।
अब दो चीजें हैं, पहली क्या थी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि कौन सी नाइट्रोजनेज एंजाइम हमारी करवा रही थी। अभी है सिंपल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। ओके, अब अमोनिया को हमने किस में कन्वर्ट करना है, नाइट्रेट में। ये दो सब्सिक्वेंट स्टेप से होता है, पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। नाइट्राइट में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। ओके, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट कर रहा है, नाइट्रोबैक्टर। तो ये दोनों जो बैक्टीरिया है ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया है। ओके, यहां तक खत्म। अब ये नाइट्रेट जो हमने ऑब्टेन किया, ये नाइट्रेट प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे, विल बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। ठीक है, अब लीव्स में क्या होगा कि जो नाइट्रेट था वो फिर से अमोनिया में कन्वर्ट होगा, और यही जो अमाइन ग्रुप है ये अमीनो एसिड बनाने के लिए यूज कर लिया जाएगा। प्रोसीजर समझ में आया। अभी कुछ के माइंड में ये आ रहा होगा कि हमने डायरेक्टली यहाँ पे अमोनिफिकेशन से अमोनिया बना लिया, बस प्लांट इनटेक कर लेना, क्या प्रॉब्लम है, ये सारा नाइट्रेट में क्यों कन्वर्ट करवा रहे हैं, क्योंकि प्लांट को नाइट्रेट फॉर्म ही चाहिए, प्लांट नाइट्रेट फॉर्म में ही इसको एब्जॉर्ब करेगा। आर यू गेटिंग इट? आई होप समझ में आया होगा। नाइट्रेट फॉर्म में एब्जॉर्ब करने के बाद भी वो उसको अमोनिया में ही कन्वर्ट करेगा और अमाइन ग्रुप लेगा। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं जो अमोनियम आयन की फॉर्म में भी इसको इनटेक करते हैं, बट ज्यादातर प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रेट फॉर्म में ही नाइट्रोजन का इनटेक करते हैं। ओके, अब कुछ अमोनाइट्रेट तो जो है वो प्लांट फिर से ले लेता है। जो प्लांट अब जिस प्लांट ने फिर से नाइट्रोजन लिया, अब जैसे ही वो फिर से गल सड़ जाएगा, जमीन में दफन हो जाएगा और उसका फिर से क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बन जाएगा, और ये साइकिल इसी तरह से चलता रहेगा। और हाँ, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन, जिसमें दो स्टेप्स आते हैं। पहले अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना होता है। नाइट्राइट में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर, एंड दिस होल प्रोसेस, द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। ओके, अभी तक तीन प्रोसेस की ही बात की है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। ओके, अब एक और स्टेप की बात करने जा रही हूँ, दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। यही जो नाइट्रेट था, कुछ नाइट्रेट तो जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया प्लांट ने। ठीक है, कुछ नाइट्रेट जो है वो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ नाइट्रेट जो है उसकी डीनाइट्रिफिकेशन हो जाती है, यानी कि फिर से नाइट्रोजन N2 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सॉइल में ही होता है। ये काम करने वाले बैक्टीरियाज हैं स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस बैक्टीरिया। ये कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करवाते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। तो 4 प्रोसेस हो गए टोटल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। बैक्टीरियाज का ध्यान रखना है कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सा काम करवा रहा है। ठीक है, अब देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अगर सीधे लाइटनिंग से, यूवी रे से अगर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, इजी टू लर्न, इजी टू थिंक, या फिर इजी टू रिमेंबर। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू अगर नाइट्रेट बन रहा है, सिंपल, अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू ये प्रोसेस हो रहा है, तो दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर इंडस्ट्रियल, की सिर्फ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करवाएं, दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, और उसके बाद फिर से अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करवा दिया जाए। अब देखो, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से अमोनिया में कन्वर्ट कराना, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, दैट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, अब नोड्यूल फॉर्मेशन वाला प्रोसेस एक आता है हमारे पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। क्योंकि वो एक नोड्यूल ही ऐसी चीज है जिसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट होती है। जब तक नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगी, तो ये वाली जो हम बार बार स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ये कहाँ से आएगी। ठीक है, तो अब हमें नोड्यूल बनाना है। नोड्यूल बनाएंगे, नोड्यूल में जैसे ही नोड्यूल बनेगा, उसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम अपने आप आएगी, और अपने आप आने पे नाइट्रोजन फिक्सेशन अपने आप होगी। ये रोल होता है प्रोकैरियोट्स का। ठीक है, अब देखते हैं राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हमारा अभी नोड्यूल फॉर्मेशन करने वाला है।
ठीक है। राइजोबियम जो है वो कोलोनाइज होगा, मींस कि जो भी रूट है उसके आसपास, आले दुआले बोलने वाली थी, उसके आसपास कोलोनाइज होगा, मतलब अपनी कॉलोनी बनाएगा, रूट को सराउंड करेगा पूरी को, और उसके बाद गेट अटैच टू दी रूट हेयर सेल एंड एपिडर्मल सेल। रूट हेयर सेल क्या होते हैं? रूट के साइड में रूट हेयर सेल्स होते हैं, जैसे कि स्टेम के ऊपर ट्राइकोम्स होते हैं, ऐसे ही रूट के पास रूट हेयर सेल्स होते हैं और एपिडर्मल सेल्स होते हैं, जिनके ऊपर ये सारे बैक्टीरिया जो है ये अटैच हो जाते हैं पूरी तरह से। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? रूट हेयर कर्ल। जो रूट हेयर है, ये जो रूट हेयर है जिसके ऊपर बैक्टीरिया बिल्कुल अटैच हुआ है, वो एक कर्ल बनाता है इस तरह से, ठीक है। ये रूट है, इस तरह से एक कर्ल बनाता है, दैट इज रूट हेयर कर्ल। बैक्टीरिया जो है वो रूट हेयर के अंदर तक घुस जाता है। देखो, लेट्स सपोज दिस इज रूट एंड दिस इज रूट हेयर, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरिया पहले कोलोनाइज हुआ था, उसके बाद बैक्टीरिया अंदर आ गया। बैक्टीरिया अंदर आया क्योंकि इसने एक कर्ल बनाया, ठीक है, कर्ल शेप बनाई, ठीक है। बैक्टीरिया रूट हेयर के अंदर गया, उसके बाद एक इन्फेक्शन थ्रेड प्रोड्यूस हुआ, यानी कि बैक्टीरिया कुछ इस तरह से अंदर जाने लगा, जिसको हम क्या बोलते हैं कि इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जो इन्फेक्शन थ्रेड है उसके थ्रू बैक्टीरिया कॉर्टेक्स रीजन तक पहुंच जाता है, रूट के कॉर्टेक्स रीजन तक पहुंच जाता है बैक्टीरिया थ्रू इन्फेक्शन थ्रेड, जिसकी वजह से वहां पे ये वाला बैक्टीरिया नोड्यूल फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो थ्रेड से रिलीज होता है, वो डिफरेंशिएट करता है, वहां पे कुछ जो स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको डिफरेंशिएट करता है। यानी स्पेशल सेल किनको बोला गया? ऐसे सेल्स जिनमें डिफरेंशिएशन होकर के नोड्यूल्स बनेंगी, ऐसे सेल्स जिनमें डिफरेंशिएशन होकर नोड्यूल्स बनेंगी उनको स्पेशल सेल्स बोला गया है। डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, उनमें डिफरेंशिएशन होगा और नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नोड्यूल्स कुछ नहीं है, एक बैक्टीरिया था राइजोबियम, वो उन सेल्स तक पहुंचा जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग कर सकते थे, वो सेल्स तक पहुंचा जो कि रूट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट थे, और उसमें उसने नोड्यूल बनाया, ठीक है। जैसे ही नोड्यूल बना, ठीक है, नोड्यूल बनने के क्या क्या फायदे हुए? डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन फ्रॉम होस्ट। जो नोड्यूल्स वहां पे जो बैक्टीरिया था वहां पे डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन उनको मिल रहा था होस्ट से डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन मिल रहा था, उनको कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, खाना पीना सारा प्लांट उसको प्रोवाइड कर रहा था। कंटेन नाइट्रोजिनेज। अब उन नोड्यूल्स में नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होती है जो कि MOFE प्रोटीन यानी कि मोलिब्डेनम और Fe का कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन का, ठीक है। नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, और ये एंजाइम ऑक्सीजन के लिए हाईली सेंसिटिव होता है, यानी कि अगर इसके पास ऑक्सीजन आए तो ये एंजाइम वर्क करना बंद कर देता है, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन वहां पे आई तो ये प्रोसेस जो है नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम वर्क करना बंद कर देगी, ओके। उसके बाद क्या है कि ये अब इसके लिए क्या होगा? ऑक्सीजन तो चारों तरफ प्रेजेंट होती है प्लांट के, अब इसके लिए क्या किया जाए? कंटेन लेग हीमोग्लोबिन। ये जो लेग हीमोग्लोबिन है ये क्या चीज है? जो नोड्यूल्स होते हैं उन्हीं में ये एक केमिकल कह लो या फिर एक सब्सटेंस है लेग हीमोग्लोबिन जो कि प्रेजेंट होता है। ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर मींस कि ये ऑक्सीजन को खा लेता है, यानी कि ऑक्सीजन को खत्म कर देता है, ठीक है। क्यों खत्म करता है? ताकि ये नाइट्रोजनस एंजाइम को प्रोटेक्ट कर सके डिस्ट्रॉय होने से, खराब होने से, ठीक है, क्योंकि वो सेंसिटिव थी ऑक्सीजन के लिए। ये ऑक्सीजन का सफाया कर देता है ताकि जो ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजनस एंजाइम के कांटेक्ट में ना आ सके। ये काम कौन करता है? हमारा लेग हीमोग्लोबिन, ओके। और ये जो लेग हीमोग्लोबिन है ये पिंक कलर प्रोवाइड करता है नोड्यूल्स को। प्रोवाइड क्या करता है? पिंक कलर प्रोवाइड करता है किसे? नोड्यूल्स को। कौन? लेग हीमोग्लोबिन, ओके। उसके बाद देखते हैं, देखो वही मैंने कहा ऑक्सीजन स्कैवेंजर है जो कि प्रोटेक्ट करता है नाइट्रोजनस एंजाइम को। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, ये फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं, ये क्या सीन है? क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन तो वर्क नहीं करता है ना, लेग हीमोग्लोबिन नाइट्रोजनस एंजाइम तो वर्क नहीं करता है। तो एक्चुअल में ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एरोबिक कंडीशन में रह सकता है जब फ्री लिविंग हो,
पर जिस टाइम पे नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहा है, जिस टाइम पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है, उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं वहां पे होनी चाहिए। यानी कि उस टाइम पे बैक्टीरिया जो हैं देखो कैन लिव एज एरोबिक अंडर फ्री लिविंग, बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग, जब नाइट्रोजन की फिक्सेशन हो रही होती है उस टाइम पे ये एरोब्स की तरह ही उस टाइम पे ये एनारोब लिव एज एनारोब, उस टाइम पे ये एनारोब्स की तरह रहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, अब नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ। फ्री लिविंग होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ सिम्बायोटिक होते हैं। फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग मीन्स कि जो फ्री लिविंग रहते हैं सिम्बायोटिक में नहीं रहते हैं, ठीक है, उसमें एरोबिक भी आते हैं एनारोबिक भी आते हैं। फ्री लिविंग में कौन सा एजोटोबैक्टर, बेजर्निक, ये एरोबिक हैं जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहते हैं, और एनारोबिक यानी कि रोडोस्पाइरलम, एनाबिनाइन, नोस्टॉक भी है जो कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर आते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक मीन्स कि ये फ्रीली तो रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये फ्रीली नहीं रह सकते, बट नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए इनको उस पर्टिकुलर प्लांट के साथ जिनके साथ भी इनका सिम्बायोटिक रिलेशन है उसके साथ सिम्बायोसिस में आना ही पड़ेगा, उस टाइम पे एसोसिएशन पे आना पड़ेगा, तभी नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी, ठीक है। ये वाले जो होते हैं मेनली रॉड शेप्ड होते हैं। लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं, जितने भी लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनके साथ एसोसिएशन होता है राइजोबियम बैक्टीरिया का। ये राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक माना जाता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये जो राइजोबियम है किन किन प्लांट के साथ एसोसिएशन में आ सकता है? अल्फा अल्फा के साथ, स्वीट क्लोव्स के साथ, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन्स, क्लोवर बीन्स, ये सब लर्न करना है आपको, ठीक है। और नोड्यूल्स फॉर्मेशन कौन करता है? फ्रैंकिया विद एल्नस। किसके साथ? एल्नस के साथ। कौन? फ्रैंकिया। फ्रैंकिया बैक्टीरिया है जो कि एल्नस प्लांट के साथ एसोसिएशन में रहता है और नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन है, जिस टाइम पे नाइट्रोजन को हमने कहा ना नाइट्रोजिनेज एंजाइम अमोनिया में कन्वर्ट करती है, उस टाइम पे क्या क्या हो रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 H+ और 16 ATP। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 ATP यूज हो रहे हैं 2 अमोनिया बनाने के लिए एक नाइट्रोजन से, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन घुमा के आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक अमोनिया के लिए कितने ATP चाहिए? तो 2 अमोनिया के लिए 16 ATP लग रहे हैं, तो एक अमोनिया के लिए कितने ATP लगेंगे? 8 ATP। 8 ATP फॉर 1 अमोनिया। ओके, सो यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है। ये लर्न करने हैं, इसके लिए मैं एक वीडियो में ट्रिक भी लेकर के आ जाऊंगी, छोटी सी 5 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है, कि कैसे इनको ध्यान में रखना है। बट फिलहाल के लिए आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी कि ये आपने क्या बता दिया सिम्बायोटिक का। ये सिंपल सा मैंने इतना ही बताया कि सिम्बायोटिक जो होते हैं बैक्टीरियाज, वो अगर तो फ्री लिविंग है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर रहे हैं, जिस टाइम पे नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे फ्री लिविंग कंडीशन में रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मर जाएंगे उस प्लांट के बिना, ठीक है, सरवाइव कर सकते हैं। बट अगर उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी है तो उनको इनके साथ एसोसिएशन में आना पड़ेगा, ठीक है। एक मैंने आपको यहाँ पे बात बताई कि जो एरोब्स होते हैं मतलब कैन लिव एज एरोब्स अंडर फ्री लिविंग, कि ऑक्सीजन से मान लिया कि नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो वर्क करना बंद कर देती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जो एरोब, अगर वो बैक्टीरियाज ऑक्सीजन में रहेंगे तो वो एरोब्स होंगे। जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह रहा है वो एरोब है ना। तो मैं मान लिया कि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो वर्क करना बंद कर देगी, तो कर दे, वो फ्री लिविंग में है, यानी कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन इस टाइम पे नहीं कर रहा, फ्री लिविंग में नाइट्रोजनेज एंजाइम नहीं भी काम करेगा तो वी डोंट केयर, नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी नहीं करवानी है। तो अगर कोई बैक्टीरिया एरोबिक कंडीशन में रह रहा है तो वो रह सकता है, बट अगर उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी है तो उसको एनारोबिक की तरह ही बिहेव करना पड़ेगा। सिंपल सा इस लाइन का ये मतलब था, ठीक है। और यहाँ पे मतलब समझ में आ गया आपको कि सिम्बायोटिक वाला जो है, अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी है तो एसोसिएशन में आना पड़ेगा। सो मैंने तो सब कुछ समझा दिया है। अगले वाले में मैं फेट ऑफ अमोनिया बता दूंगी, 10 मिनट्स की, हार्डली 10 मिनट्स भी नहीं होंगी, उससे भी कम में हो जाएगा वो कवर। और विद मैं क्वेश्चंस भी ये वाले टॉपिक में उस वीडियो में कवर करूंगी। सो प्लीज सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, डू एवरीथिंग वॉट एवर इज नेसेसरी टू ग्रो दिस चैनल। बट डोंट एवर फील लो, कभी भी आपको किसी से भी कम फील करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज द एवरीथिंग। कॉन्फिडेंस ही है जो आपको 0 से अप लेकर के आएगा, ठीक है। किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ो कि उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, बट उसको इस तरह से पढ़ो कि वो चीज आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चाहे दिन में 5 घंटे पढ़ो, पर 5 घंटे ऐसा पढ़ो कि वो चीज आपको अच्छे से आए।
ज्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता, जो पढ़ रहे हो वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, लर्न रहना चाहिए, उसमें आप परफेक्ट होने चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप अटकने नहीं चाहिए। ठीक है, सो पढ़ाई करते रहो एंड बी सेफ। थैंक यू।